वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। आज के इस वीडियो का हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे दूसरा किसी सोशल मीडिया हो, हर जगह पे एक क्वेश्चन काफ़ी घूम रहा है आजकल कि 2024 में ये मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं करेगा। आप यूट्यूब खोलेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी सारे बिग मार्केट क्रैश इन 2024, बिगेस्ट क्रैश इन 2024, और मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग लॉजिक के 2024 एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस है। तो काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर छोटे बड़े वीडियो बना चुके हैं, हम भी पीछे नहीं है, हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, इज द अनदर करेक्शन कमिंग इन द मार्केट्स, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि मार्केट क्रैश करने का क्या क्या वजह हो सकता है, कितने परसेंट चांस है क्रैश होने का, और अगर क्रैश होता है तो हम लोग को किस तरह से प्रोटेक्टेड रहना है, वो भी दूसरा वीडियो में वाई फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लीप ईयर्स आर सो वाइटल फॉर स्टॉक मार्केट, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन जो मेन अराइज हो रहा है उसका पहला रीज़न यही है कि इसके पहले जितने भी बड़े क्रैशेस हुए हैं लास्ट 25 ईयर्स में, जैसे 2000, 2008 एंड 2020, सब लीप ईयर्स है। पहले तो मैं बोल दूं, ये लीप ईयर्स के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो मेन रिलेशन है वो है यूएस इलेक्शन के साथ, और कोइंसिडेंटली यूएस इलेक्शन हर लीप ईयर में ही आता है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और काफ़ी लोग ये बता भी रहे हैं कि 2024 में क्यों क्रैश हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ 50% चांस दिया है, एटलीस्ट मैंने तो दिया है। तो बाकी 50% चांस तो ये भी रह जाता है कि मार्केट क्रैश नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग वही समझने के, जानने के और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, के मार्केट क्यों नहीं करेक्ट करना चाहिए या क्रैश नहीं करना चाहिए। करेक्शन तो वैसे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी थोड़ा छोटा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन क्रैश क्यों नहीं होना चाहिए उसी के ऊपर आज का ये वीडियो कंसंट्रेटेड रहेगा। तो पहले ही मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक कॉम्बिनेशन एक्सेल में मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड बॉक्सेस हैं ये सब है जो ईयर्स ऑफ क्रैश, 2000, 2008, 2020, एंड अभी जो बताया मैंने कि ये सब लीप ईयर्स भी हैं। तो लीप ईयर्स कितने गए आज तक लास्ट 25 ईयर्स में? 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। तो लास्ट 7 लीप ईयर्स में 3 बार करेक्शन क्रैशेस हुए हैं। तो मतलब चांसेस ऑफ क्रैशेस इज लेस देन 50%। चलो हम लोग इसको 50% भी पकड़ लेते हैं, तो बाकी 50% चांस रह गया कि क्रैश नहीं होगा। तो दूसरा वाला हम लोगों ने मार्क किया है येलो बॉक्सेस। ये येलो बॉक्सेस वो बॉक्सेस है जिन जिन साल यूएस इलेक्शन एज वेल एज इंडियन इलेक्शन एक साथ में पड़ा था, जैसे 1996, 2004 एंड 2024। जो ब्लू वाला डिजिट्स है, जैसे 1998, 1999, 2009, 2014, 2019, 2004, ये सब था आपका इंडियन इलेक्शन वाला ईयर्स। और जो रेड बॉक्सेस के अलावा और येलो बॉक्सेस के अलावा बाकी जो दो रेड डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, 2012 एंड 2016, वो 2 साल थे जहां पर यूएस इलेक्शन हुए थे। बाकी के साथ, माने जब तक उस टाइम में ना क्रैश हुआ था ना इंडियन इलेक्शन था। तो ये एक्सेल को आप अच्छी तरह से नोटिस करेंगे तो आपको दिखने में आएगा कि 1996 में यूएस इलेक्शन था, इंडियन इलेक्शन था, क्रैश नहीं हुआ, मार्केट रैली किया था। तो दोनों साथ में इलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है। नंबर टू, 98 में इंडियन इलेक्शन था, कोई क्रैश नहीं हुआ। 1999 में इंडियन इलेक्शन था, कोई क्रैश नहीं हुआ। 2000 में इलेक्शन ईयर यूएस का था लेकिन क्रैश हुआ। फिर 2001, 2, 3 किसी का इलेक्शन नहीं था, मार्केट रैली किया। 2004 वापस यूएस इलेक्शन एंड इंडियन इलेक्शन सेम साल में था, कोई क्रैश नहीं हुआ था। हाँ, अगर आप इंडियन मार्केट्स के चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे एक भारी भरकम करेक्शन था, लेकिन वो टोटली इंडियन
पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सिर्फ इंडिया में हुआ था, यूएस में उसका कोई या ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि उस साल आपका हंग पार्लियामेंट आया था और वहाँ पे लेफ्ट के सपोर्ट से जब यूपीए वन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो तुरंत मार्केट स्टेबलाइज होके रैली करना चालू कर दिया। तो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी रहता है तो किसी भी देश में वो अगेंस्ट द ग्लोबल स्ट्रीम चला जाता है, तो वही हुआ था। उसके बाद 2005, 6 एंड 7 किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं था, तो वहाँ पे भी कोई क्रैश नहीं आया। लेकिन 2008 यूएस इलेक्शन ईयर था, वहाँ पे क्रैश आया। तो यहाँ पे प्राइमरीली हम लोग का ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या आता है कि यूएस इलेक्शन वाला ईयर में या आप घुमा के पकड़िए कि लीप ईयर्स में क्रैशेस आते हैं। अभी 2009 में इंडियन इलेक्शन भी था, तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन किया आ रहा है कि अगर यूएस इलेक्शन से एक ईयर पहले या एक ईयर बाद अगर इंडियन इलेक्शन रहा तो ये फॉर्मेशन को हम एक प्रोबेबिलिटी पकड़ सकते हैं क्रैश के लिए। तो आगे चल के देखेंगे ये सही बैठता है कि नहीं। फिर 2010 में और 11 में कोई भी किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं था, मार्केट रैली किया, या शायद वोलेटाइल भी रहा होगा थोड़ा बहुत। 2012 फिर यूएस इलेक्शन ईयर, लेकिन मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन या गिरावट नहीं। 2013 कोई भी तरह का इलेक्शन नहीं था, मार्केट रैली किया, हल्का करेक्शन था फरवरी से अगस्त तक निफ्टी में, लेकिन यूएस में नहीं था। 2014 इंडियन इलेक्शन था ईयर था, वहाँ पे नमो रैली हुआ, ये सबको याद है। 2015 मार्केट एक करेक्शन किया था, लेकिन उसको क्रैश नहीं बोला जा सकता। 2016 यूएस इलेक्शन ईयर था, पहले के 2 महीना थोड़ा मतलब वोलाटाइल था या डाउनवर्ड था स्लाइटली, बट पूरा मार्केट एक साल करेक्ट किया हुआ था, इसलिए वहाँ पे रैली आया टेक्निकली बताया तो। लेकिन एज पर दिस पैटर्न कोई करेक्शन या क्रैश नहीं हुआ। सेम 2017-18 में भी किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं था और मार्केट रैली किया अच्छा खासा। 2019 मार्केट इंडियन इलेक्शन ईयर था, मार्केट करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन 2020 में वापस यूएस इलेक्शन है। मतलब जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था कि 2020 यूएस इलेक्शन है, उसके एक ईयर पहले या एक ईयर बाद अगर यूएस ये इंडियन इलेक्शन रहता है तो वो फॉर्मेशन सजेस्ट करता है कि मार्केट में क्रैश आएगा। तो जाहिर सी बात है ये पैटर्न को फॉलो अगर हम पहले से किए रहते, हालांकि मैंने किया था, तो 2020 में ऑटोमेटिक क्रैश आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, जहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई रहते। तो 2021, 22, 23 3 साल काफ़ी अच्छा खासा रैली गया इंडिया और यूएस मार्केट दोनों जगह में। बीच में करेक्शन आया था 2022 में, छोटा मोटा करेक्शन। तो 2024 अगेन अ ईयर, अ लीप ईयर एक्चुअली, जिसमें यूएस इलेक्शन और इंडियन इलेक्शन दोनों है। एंड एज पर हिस्ट्री 1996, 2004 दोनों साल में मार्केट प्राइमरीली जनवरी फरवरी में कंसोलिडेट किया होगा, उसके बाद रैली ही किया है। तो ऑन दिस पर्सपेक्टिव हम लोग सोच सकते हैं कि इस साल मार्केट में बड़ा क्रैश नहीं होना चाहिए। हाँ, जनवरी फरवरी या एक्सटेंडेड टू मार्च थोड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद रैली ही होना चाहिए। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन गया ईयरली पैटर्न पकड़ के कि क्यों क्रैश नहीं होना चाहिए। दूसरा जो लॉजिकल पैटर्न है वो है निफ्टी पीई रेशियो। अगर आप लास्ट 3 बिग क्रैशेस देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा जैसे 2008 तो निफ्टी जब टॉप किया उसका पी था 28.47, एंड 2000 ये 2000 में था, 2008 में था 28.29, एंड 2020 में था 29.90। तो ओवरऑल पकड़ सकते हैं कि जितने भी क्रैशेस आए हैं आज तक सब 28.5 के आसपास या ऊपर था निफ्टी का पी, मतलब काफ़ी भारी भरकम ओवर वैल्यूड था। तो इसको हम लोग अगर इंडियन शेयर मार्केट का रूफ वैल्यू पकड़ लेते हैं तो उस हिसाब से अभी प्रेजेंट ईपीए या पी जो है आपका 22.76, वो काफ़ी नीचे है। हम लोग के पास काफ़ी ऊपर जाने का जगह है और मार्केट टॉप आउट ना करने का भी एक बड़ा वजह हो सकता है। पैरेलली हम लोग अगर देखेंगे आपका प्राइस टू बुक वैल्यू,
निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2000 में था 5.11, 2008 में था 6.55, वायरस 2020 में आपका 4 के आसपास था और अभी भी 4 के आसपास है। तो प्रीवियस 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू 5 और उसके ऊपर था, वेरएज एक बार सिर्फ नहीं था। यहाँ पे भी चांसेस बता रहा है कि करेक्शन या क्रैश ना होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद हम चले जाते हैं डिविडेंड यील्ड की तरफ। वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो देखेंगे 2000 में करीब 0.92 के आसपास था डिविडेंड यील्ड, तब जाके क्रैश हुआ। उसके बाद 2008 में तब भी 0.82 था डिविडेंड यील्ड, तो तब जाके करेक्शन में क्रैश हुआ। लेकिन 2020 में फिर वो 1.2 के आसपास था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स दिखा रहा है कि आपका डिविडेंड यील्ड प्लस माइनस 0.9 के आसपास रहेगा, तो मार्केट में क्रैश आने के प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये रेशियोज भी बता रहे हैं कि मार्केट में क्रैश होने का अभी कोई फंडामेंटली भी आसान नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब छोड़ने के बाद जो लास्ट एंड फाइनल रीज़न हम लोग पकड़ सकते हैं कि मार्केट में क्रैश क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अभी इंडिया में एंड यूएस में भी, प्लस आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। हालांकि वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन वन कॉज ऑफ कंसर्न इज रेट कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है प्राइमरी रेट कट हो, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करे, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला जाए। तो करेक्शन कैनॉट बी रूल्ड आउट एट एनी पॉइंट, हो सकता है टेक्निकली, बट क्रैश होने के चांसेस मेरे हिसाब से तो मोर देन 50% ना है यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बाई चांस अगर क्रैश हो जाता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा। तो जिसके लिए आप लोग